तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा ओवरलैपिंग यूवीज़ और नॉन ओवरलैपिंग यूवीज़ में डिफरेंस क्या होता है। तो मेरे पास ये मेरा पुराना एक मॉडल है। क्या डिफरेंस आता है मोस्टली, क्यों हम लोग नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग में डिफरेंस रखते हैं। मोस्टली हम इन्हीं चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पे मेरे तो अनरैप्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अभी मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ों को फ़िलहाल के लिए मैं दोबारा से अनरैप कर दूंगा। मतलब अभी यहाँ पे हम जैसा देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बस एक साइड है, ये ग्रिप का एक पार्ट है और बाकी हर एक चीज़ का एक एक साइड का पार्ट है, मतलब कि ये ओवरलैप्ड है। ठीक है, अब ओवरलैप्ड ये मैं बाद में बताऊंगा कि ओवरलैपिंग का यूज़ कैसे, ओवरलैपिंग का फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मली हम जब नॉन ओवरलैपिंग यूवी करते हैं तब क्या होता है। जैसे कि अभी मैं अगर डायरेक्टली इसको अनरैप कर दूं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा दो हिस्से में कन्वर्ट हो जाएगा। दो हिस्से में कन्वर्ट हुआ यानी कि एक के ऊपर एक नहीं गया, ये नाइफ़ एक के ऊपर एक नहीं गया, ग्रिप वाला पार्ट भी एक के ऊपर एक नहीं गया, बल्कि उसका डुप्लीकेट बन गया उसी यूवी स्क्वायर के अंदर। इस यूवी स्क्वायर के अंदर दो अलग अलग हिस्सा में बट गया। ये नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है, अब अगर मैं इसे जस्ट इस पार्ट को मैंने जैसे अनरैप कर लिया यहाँ पे, अब थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ इसको और इसको मैं एक डेस्टिनेशन दे देता हूँ सेव करने के लिए। तो लेट्स से मैं इसको FBX में सेव करता हूँ और नॉन ओवरलैपिंग यूवी नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। और मेरे को बस जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, मेरे को बस वही चीज़ एक्सपोर्टेड चाहिए और ऑब्जेक्ट टाइप से मेरे को बस मेश चाहिए। और यहाँ पे मैं अप्लाई ट्रांसफॉर्म्स पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक्सपोर्टेड है। अब आते हैं थोड़ा सा हम सब्सटेंस पेंटर पे। ठीक है, मैं सब्सटेंस पेंटर लेता हूँ यहाँ से। अब सबसे पहले हम लोग नॉन ओवरलैपिंग पे काम कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि हर एक पार्ट, अगर मैं एक साइड काम कर रहा हूँ तो दूसरे साइड भी सेम टू सेम हमको काम करना पड़ेगा। मेरे को टेक्सचरिंग टाइम पे मिरर को ऑन करके काम करना पड़ेगा। अगर लेफ़्ट साइड जो काम कर रहा हूँ चाहता हूँ दूसरे साइड भी है, तो मेरे को मिरर ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ कॉमन है अभी तक। तो अभी फाइल न्यू, एक 4K सेट बनाते हैं, OpenGL पे रखते हैं और अल्फ़ा ब्लेंड तो है ही मेरे पास, नॉन ओवरलैपिंग UV FBX, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, इतना होने के बाद सब कुछ ओके कर देते हैं। जस्ट डायरेक्टली मैं इसे बेक कर देता हूँ। किस पे, एटलीस्ट मैं 4K पे बेक करता हूँ ताकि सबको पता चल जाए। यूज़ लो पॉली मेश एज हाई पॉली मेश पे क्लिक किया और बेक सिलेक्टेड टेक्सचर्स, ये ऑलमोस्ट सब कुछ बेक कर देगा। मैं बस एज ए एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमारा फाइल अभी बेक हो चुका है। तो नॉन ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक ना चढ़ना। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास जो मैप्स हैं उसमें हर जगह नॉन ओवरलैपिंग यूवीज़ हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर यूवीज़ चढ़े हुए नहीं हैं, सारे यूवीज़ अलग अलग हैं। तो इससे फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। सबसे पहले एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ मैं यहाँ पे एक मटेरियल चढ़ा देता हूँ मेटल वाले पार्ट पे। ठीक है, मटेरियल आ गया मेरा और कुछ पेंट्स करता हूँ, लाइक एक नया लेयर बना देता हूँ, फिल लेयर, डन, और इसके ऊपर एक ब्लैक मास्क चढ़ा देता हूँ। तो अभी क्योंकि मेरा नॉन ओवरलैपिंग यूवीज़ है और सब्सटेंस पेंटर में मैं काम कर रहा हूँ, स्टील का मैंने ये डाला है, प्योर कोबाल्ट या जो भी है ये टेक्सचर मटेरियल मैंने डाल दिया है इसमें। ठीक है, अब मैं कुछ भी यहाँ पे काम करता हूँ, रैंडमली कुछ भी डिज़ाइन मैंने बना दिया। मेरे को ये दूसरे साइड काम नहीं चाहिए, जो भी मैं पैटर्न बना रहा हूँ ये दूसरे साइड मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, ये दूसरे साइड नहीं बनेगा, इन एनी केस कभी भी ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यूवी ओवरलैप्ड नहीं है। इसका फ़ायदा बहुत है। जैसे कि मान के चलो कभी आपको कोई ऐसा सीन बनाना है जिसमें आप सिर्फ एक साइड टेक्सचर कर रहे हो, सिर्फ एक ही साइड आपको टेक्सचरिंग चाहिए, दूसरे साइड नहीं चाहिए, दूसरे साइड कुछ और टेक्सचर चाहिए। ठीक है, एग्जांपल के लिए जस्ट नॉन ओवरलैपिंग में एक साइड करोगे तो उसका फ़र्क दूसरे साइड नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ और कर सकते हो, ये फ़ायदा है। रैंडमली मैं कहीं भी कुछ भी पेंट कर दूँ, कुछ भी रैंडमली कर दूँ तो उसके अपोजिट साइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तब तक नहीं फ़र्क पड़ेगा जब तक यहाँ पे मैं मिरर ऑन ना कर दूँ। अब मैं यहाँ पे मिरर ऑन कर दिया। अब मेरे को चाहिए कि, ठीक है, ये गलत साइड हुआ है, मेरे को चाहिए जेड एक्सिस पे मेरे को मिरर करना है। ठीक है, तो जेड एक्सिस पे मिरर करना यानी कि अगर इस साइड कुछ लिखूँगा तो उसका जस्ट इधर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं मिरर कर रहा हूँ, मिरर अप्लाई किया हूँ यहाँ पे। इसीलिए अगर मैं मिरर ऑफ कर दूँ तो कुछ भी इधर करूँ
वो उसका फ़र्क इधर नहीं पता चलेगा। अभी मिरर ऐड करते हैं। मेरे दिमाग में आता है कि मेरे को कुछ ऐसा ऐड करना है डिटेल जो दूसरे साइड भी आ जाए, जैसे कि कुछ इस तरह का, और यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ कुछ, ठीक है, थोड़ा सा कम स्ट्रोक के साथ काम करते हैं, कुछ इतना, ठीक है। अब मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि दूसरे साइड भी आ जाए, तो क्योंकि मैंने ये जो रेड लाइन है ये मिरर का है कि जस्ट इसके उल्टे साइड भी सेम चीज़ मिरर होगा। तो अब क्योंकि मैंने यहाँ अपना नाम लिखा है, जस्ट उल्टे साइड भी मेरा नाम आ जाएगा, और जस्ट मिरर किया हूँ तो वैसे ही मेरा नाम आएगा, सीधा नाम नहीं आएगा, मिरर पार्ट वाला आएगा। अब मेरे को क्या चाहिए कि कुछ भी लाइक मैं कहीं भी अगर कुछ भी कर दूँ, लाइक किसी भी तरह का डिज़ाइन दे दूँ, तो क्योंकि मेरा ये रेड वाला लाइन अप्लाइड है और मैंने मिरर ऑन करके रखा है, तो जो भी डिज़ाइन दूंगा उसका जस्ट अपोजिट साइड में सेम डिज़ाइन आ जाएगा। और जैसे ही मैं मिरर ऑफ करूँगा, कुछ भी डिज़ाइन बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि कुछ इतना बड़ा मैंने पेंट कर दिया कुछ भी, तो उसके जस्ट अपोजिट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तब के लिए अच्छा है जब आप अपने 3D मॉडल पे डीकैल्स ऐड करना चाहते हो, डीकेएल्स या फिर कुछ भी ऐसा स्टिकर्स जो सिर्फ एक साइड रहे दूसरे साइड ना रहे, तब के लिए तो अच्छा है। अगर आप कोई स्टिकर या डीके ऐड करते हो जो सिर्फ आप एक साइड दिखाना चाहते हो, तो एक साइड दोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड नहीं आएगा। ऑन दी अदर हैंड ओवरलैपिंग यूवीज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने नॉन ओवरलैपिंग यूवीज़ पे काम कर लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूवी है ओवरलैप करे एक के ऊपर एक, ऐसा कुछ ओवरलैपिंग चाहिए मेरे को अपने यूवीज़ पे। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट अपने मॉडल का जस्ट हाफ पार्ट मैं इरेज कर दूँगा। ओके, तो ओवरलैपिंग यूवी समवाट कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। अब एक के ऊपर एक चढ़ जाता है मतलब कि अब मैं बोलना चाहूँगा कि दोनों, अभी मैं एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो दोनों साइड का सिलेक्ट हो रहा है। जैसे कि मैं हटा देता हूँ, सिलेक्शन हटा दिया, सेलेक्ट करना है एक साइड का, ठीक है। अभी एक साइड का सिलेक्ट कर रहा हूँ तो दूसरे साइड सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी मैं ग्रिप वाले पार्ट पे कुछ फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ एक साइड देख के, तो दूसरे साइड से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पर वही इस केस में क्या हो रहा है कि जब मैं यूवी पे जाके यहाँ पे स्क्वायर सिलेक्शन कर रहा हूँ तो पूरा एक साइड और दूसरे साइड दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है। दैट मीन्स कि ओवरलैप्ड यूवी है। अब एक के ऊपर एक यूवी रहेगा और मैं कुछ इस तरह से अगर सेलेक्ट करता हूँ तो दोनों के दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे इन एनी केस। इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर मेरे को चाहिए कि किसी एक को अलग करना है, अब मैं L प्रेस करके मान के चलता हूँ कि मेरे को L प्रेस करके अलग करना है, ठीक है। तो अब मेरे को चाहिए कि मैं सिर्फ एक साइड की यूवी को छेड़ना चाहता हूँ, तो अब वो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर बॉक्स सिलेक्शन करता हूँ तो दोनों साइड सेलेक्ट हो रहा है, पर मेरे को सेलेक्ट तो एक साइड का करना है, तो वो कैसे होगा। अब मैं L प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, L प्रेस करता हूँ और सोच रहा हूँ कि सिर्फ एक साइड पे सेलेक्ट हुआ, पर नहीं, दूसरी साइड भी सेलेक्ट हो गया। तो ये ओवरलैपिंग में दिक्कत है कि अगर आप एक साइड सेलेक्ट करते हो वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड सेलेक्ट कर लेगा अगर आप यूवी पे सेलेक्ट कर रहे हो। तो अगर आप व्यू पोर्ट पे सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, तब आप दूसरी साइड सेलेक्ट करोगे तो दूसरी साइड कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, अगर आप यूवी पे सिलेक्शन कर रहे हो, बॉक्स सिलेक्शन या फिर शॉर्टकट की L प्रेस करके आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो दोनों साइड कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसने दोनों साइड नहीं किया, आई डोंट नो हाउ, बट हाँ ऐसा ही होता है। तो इसमें करते क्या, बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँगा, ठीक है। मैंने बोला था एक के ऊपर एक चढ़ जाता है यूवीज़, ठीक है, ओवरलैपिंग यूवीज़ में। तो मैं वही बता रहा हूँ कि एक के ऊपर एक चढ़ा कैसे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस यूवी को जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि चढ़ा हुआ है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा अलग करके रखा था ताकि मैं इसको सेलेक्ट कर सकूँ बाद में, ठीक है। एक फेस को सेलेक्ट करता हूँ, L प्रेस करता हूँ तो सिर्फ एक साइड का सेलेक्ट होगा, एक साइड का सेलेक्ट होगा, दूसरी साइड का नहीं होगा, क्योंकि मैंने डिफरेंस बना के रखा था, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग यूवीज़ में एक साइड सेलेक्ट किया, L प्रेस किया और G प्रेस करके हटा देते हो, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था दो, ठीक है। तो अगर मैं कुछ भी एक साइड चेंज कर रहा था तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे साइड वो चेंज हो जा रहा था, ठीक है। 3D व्यू पोर्ट पे अभी मेरे को एक मैनुअली सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इधर नहीं हो रहा है क्योंकि वो 3D व्यू पोर्ट पे कर रहा हूँ। अगर मैं इस पे करता तो हो जाता। सेम गोज़ विथ अब हमारा कुराम्बेट नाइफ, ठीक है। इस पर भी मैंने थोड़ा सा, ताकि डिफरेंस पता चल सके, मैंने थोड़ा सा अलग रखा था। एक फेस को सेलेक्ट करते हैं, L प्रेस करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक साइड का सिलेक्ट हो रहा है। अभी मैं बॉक्स सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों साइड का सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन व्यू पोर्ट पे अगर सेलेक्ट करना चाहूँ, व्यू पोर्ट पे एक साइड सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक साइड का कोई पार्ट, तो दूसरे साइड पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। या फिर दूसरे साइड से सेलेक्ट करता हूँ
तो पहले साइड पे मेरा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इतना तो क्लियर है हमारा। अब नेक्स्ट हम जाते हैं कि यूवी पे जा रहे हैं तो दोनों सेलेक्ट क्यों हो रहा है हमारा। एक साइड सेलेक्ट करें तो दूसरे साइड भी सेलेक्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। इसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जैसा मैंने बताया, अगर एक साइड डिकैल ऐड करूँगा तो उसका दूसरे साइड भी डिकैल्स ऐड हो जाएंगे। मतलब एक तरह से ऑटोमेटिकली ये मिरर का काम कर दे रहा है मेरा। तो ध्यान से हमको काम करना पड़ेगा ऐसे जगहों पे। अगर एक साइड काम कर रहा हूँ तो दूसरे साइड ना आए, तो वो ओवरलैपिंग यूवीज़ में हमको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। नॉन ओवरलैपिंग यूज़ करने का फ़ायदा बहुत है, पर उसका भी कुछ नुकसान है। और ओवरलैपिंग यूज़ करने का भी फ़ायदा बहुत है और नुकसान बहुत है। सबका अपना अपना फ़ायदा नुकसान है, पर हम किस लिए काम कर रहे हैं, किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, उस पर फ़र्क पड़ता है। हम किस तरह का पाइपलाइन फॉलो कर रहे हैं, प्रोडक्शन पाइपलाइन, वर्किंग गेमिंग पाइपलाइन, कौन से पाइपलाइन पे हम हैं, अलग अलग पाइपलाइन पे, तो उस हिसाब से कौन सा मेरे लिए सही बैठ रहा है, क्या ओवरलैपिंग वाला सही बैठ रहा है या फिर नॉन ओवरलैपिंग वाला सही बैठ रहा है, वो हमको अपने हिसाब से देखना पड़ता है। तो मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ, एक तो नॉन ओवरलैपिंग और एक ओवरलैपिंग। मेरे को बस डिफरेंस बताना है। जैसे कि अब एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है तो दोनों सेलेक्ट हो रहा है। मेरे को साइड अगर सिर्फ एक साइड का सेलेक्ट, इस साइड का सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जूम इन करूँगा किसी एक पार्ट। थोड़ा सा मैंने अलग किया था बीच में, एक फेस सेलेक्ट किया, कुछ यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब L प्रेस करते हैं तो सिर्फ इस साइड का सिलेक्ट होगा। और अगर मेरे को दूसरे साइड का सिलेक्ट करना होता तो मैं क्या करता, एक फेस यहाँ से सिलेक्ट किया, ऑलमोस्ट कुछ इतना, ठीक है। और फिर उस पार्ट पे जूम इन करो जहाँ पे तुमने स्केल किया है, मतलब जहाँ पे तुमने सेलेक्ट किया है, और वहाँ पे जाके L प्रेस किया तो सिर्फ उसी साइड का सिलेक्ट हुआ जिसको मैंने जूम इन किया रखकर। अब मैं दोनों को अलग अलग करके दिखाता हूँ। मैं अभी मैंने सारे एक साइड का सिलेक्ट किया है, एक साइड डीसिलेक्टेड है, तो जो साइड सेलेक्टेड है उसको दूर करके रखते हैं। एकदम एक के ऊपर एक रखा हुआ था, ये होता है ओवरलैपिंग यूवी, एक के ऊपर एक रखा होना। इसका अब इसको हम सब्सटेंस पेंटर पे ले जाएंगे और अब उस पर हम काम करके देखेंगे कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। इसको अभी के लिए डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है, आ गया। दोबारा से इसको बेक कर लेते हैं एक बार, ताकि कुछ भी इधर उधर हुआ हो फिक्स हो जाए। एंड देन बेक सिलेक्टेड टेक्सचर्स। ओके, तो हमारा बेकिंग कंप्लीट हो गया है। बीच में बहुत टाइम लिया था तो मैंने उस फ्रेम को काट दिया। अब क्योंकि मेरा ओवरलैप वाला पार्ट स्टार्ट होता है, तो मैं दोबारा से सेम टेक्सचर को लाता हूँ यहाँ पे, और ये मेरा दोबारा से मेटल है। इस बार ध्यान रहे, मैं कुछ भी चीज़ चेंज कर रहा हूँ, जैसे लेयर पे जाके ये मैं फिल लेयर ऐड करता हूँ, ठीक है। इस पे डालता हूँ ब्लैक मास्क, सेम पहले की तरह, ठीक है। ब्लैक मास्क डाल दिया, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर दे ताकि सबको दिखाई दे। कुछ इस बार ग्रीन रखते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ भी एक साइड पेंट करूँगा तो वो ऑटोमेटिक दूसरे साइड पेंट हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, तो ये ओवरलैपिंग में थोड़ा सा मतलब एक तरह से अच्छी बात भी है और एक तरह से बुरी बात भी है। अगर आपको सिर्फ एक साइड कोई चीज़ पेंट करना है, दूसरी साइड पेंट नहीं करना है, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत देगी। ये है ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम मेरा, कि एक साइड कर रहा हूँ तो दूसरे साइड भी हो रहा है। तो ओवरलैपिंग का यही दिक्कत होता है कि अगर आप एक साइड कुछ भी चेंजेस करो तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड कर देगा। तो अगर आप एक साइड पे कुछ डालना चाहते हो, स्टिकर्स वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा, और दूसरी साइड नहीं डालना चाहते हो, तो वो आप नहीं कर सकते ओवरलैपिंग यूवी में। नॉन ओवरलैपिंग यूवीज़ में क्या था कि अगर आप एक साइड कुछ भी चेंज करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, तो उसका फ़र्क दूसरे साइड नहीं पड़ता था। और अगर मेरे को दूसरे साइड भी फ़र्क पड़वाना है तो यहाँ से मिरर ऑन करना पड़ता था। मिरर में सेटिंग्स अपने हिसाब से देखना पड़ता था कौन सा, और फिर तब आप चेंज करोगे कुछ भी तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड चेंज हो जाता था। पर ऑन दी अदर हैंड ओवरलैपिंग यूवीज़ में वो चीज़ नहीं करना पड़ता। अगर आप एक साइड कुछ भी चेंज कर दोगे तो दूसरी साइड भी वो ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। कभी कभार ओवरलैपिंग यूवीज़ में यही सेम प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि अगर मेरे को एक साइड कुछ डालना है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड आ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ वो दूसरी साइड है, फिर भी वो दूसरी साइड आ जाता है, क्योंकि ओवरलैपिंग यूवी है वो। मैं कुछ भी कर लूँ, कोई भी स्टिकर डालना चाहूँ, वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड आ जाएगा, या कुछ भी डिकैल्स ऐड करना चाहूँ तो वो दूसरी साइड आ जाता है। तो ये ओवरलैपिंग यूवी और नॉन ओवरलैपिंग यूवी में प्रोज एंड कॉन्स था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।